हेलो एवरीवन। आज 20-25 मिनट लूंगा आपके। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो शेयर कर रहा हूं आज। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये वीडियो स्टॉक मार्केट या स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ऑफ कोर्स इससे अच्छे स्टॉक्स जिनका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू होने वाला है उनको चुनने या आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिल सकती है। पर ये वीडियो जितना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उतना ही या उससे ज्यादा ये लाइफ में सक्सेस के लिए या कारोबार बिजनेस में सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे थोड़ी सी थ्योरी और ढेर सारे एग्जांपल्स शेयर करूंगा, मेनली ये बात अंडरलाइन करने के लिए कि जिंदगी हो या बिजनेस या स्टॉक पिकिंग स्टॉक ट्रेडिंग, इन सब में आप किधर जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कामयाब होंगे या नाकामयाब, कितने कामयाब या नाकामयाब होंगे, इस सब के पीछे एक जादू होता है जिसका नाम है ट्रेंड। ट्रेंड को अपॉर्चुनिटी की नदी कहा जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वालों के लिए खजाना। ट्रेंड को डिमांड की हवा भी माना जा सकता है। आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप पानी की धार के साथ तैर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी तैर सकते हैं, पर यह तो आप भी मानेंगे कि बहती धारा की फोर्स का, मोमेंटम का लाभ लेना, हवा की दिशा में उड़ना ही अक्लमंदी है। यह सुनने में कितना आसान लगता है, पर आप पाएंगे कि मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं करते। लाइफ या बिजनेस में उनकी अप्रोच होती है कि हम तो यही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, हमें ट्रेंड से क्या लेना देना, हम तो अपना ट्रेंड शुरू करेंगे। एक्चुअल ट्रेंड चाहे जो भी हो, ट्रेंड को जरूरत होगी तो हमारे हिसाब से बदलेगा, चलेगा, हमारी कदर करेगा, हमारी इंपॉर्टेंस समझेगा। नतीजा ये होता है कि ट्रेंड को नजरअंदाज करने की वजह से ऐसे लोग सारी लाइफ स्ट्रगल करते हैं, और कई बार तो उन्हें समझ भी नहीं आता कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, उनकी तरफ से कौन सी गलती हो गई या कमी रह गई। मेहनत करने की जिद में हम कॉमन सेंस से मिलता खजाना नहीं छोड़ सकते। एक एग्जांपल शेयर करता हूं। कोरोना के टाइम में जब थिएटर्स बंद थे, सारी दुनिया लॉकडाउन की वजह से घर में थी, तब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सामने आए। ये सभी पहले भी थे, पर इनकी रीच बहुत कम थी, एक लिमिटेड पॉपुलेशन तक ही थी। लोग थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस को प्रेफर्ड एंटरटेनमेंट सोर्स मानते थे, पर कोरोना लॉकडाउन में ओटीटी सब्सक्रिप्शन शॉट थ्रू द रूफ। पर क्या उस समय ये एक ट्रेंड था? लोगों ने इसे शॉर्ट टर्म फैड माना या लॉन्ग टर्म ट्रेंड? उस समय ये ट्रेंड ठीक वैसा ही था जैसे हैंड सैनिटाइजर का डिमांड एक्सप्लोजन। हैंड सैनिटाइजर की डिमांड ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे आई जैसे ही दुनिया कोरोना से आगे बढ़ी। नेटफ्लिक्स और उसके जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ऐसा हो सकता था, एटलीस्ट ऐसा कई फिल्म प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस ने सोचा था। थिएटर मालिकों को विश्वास था कि कोरोना से पहले का सारा मल्टीप्लेक्स थिएटर रश कोरोना के बाद वापस लौट आएगा। थिएटर चेन्स की और ज्यादा एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ऐसे थे जिन्होंने कोरोना खत्म होने का, सैंक्शंस पूरी तरह हटने का इंतजार किया नई फिल्म प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने ओटीटी सीरीज बनाने या फिल्में ओटीटी के लिए बनाने या उस पर रिलीज करने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि शेर भूखा भी हो तो घास नहीं खाता। बड़े पर्दे वाले छोटी स्क्रीन पर नहीं आते, नहीं आएंगे। दे सेड वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। यहीं पर उन सबसे भयंकर चूक हो गई। नेटफ्लिक्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स ऐसे घुसे शो बिजनेस में कि मार्केट को ही उल्टा दिया। कोरोना की अपॉर्चुनिटी भुनाने आए पर वापस नहीं लौटे। दूसरी तरफ कोरोना खत्म होने के 2-3 साल बाद भी आज थिएटर्स की वो दिवाली नहीं लौटी है। पर उसी दौरान देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंपैरेटिवली कहां से कहां पहुंच गए। फिल्में और सीरीज थिएटर्स के लिए ही नहीं, सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बन रही हैं। बड़े पर्दे के शहंशाह संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स पर अभी रिलीज हुई सीरीज हीरा मंडी इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक है। एस्टेब्लिश्ड हीरो हीरोइंस फिल्मों का इंतजार करते रह गए और यहाँ उनकी जगह नए स्टार्स एस्टेब्लिश हो गए। आलम अब ये है कि कभी ना आने से देर भली की कहावत के सामने सिर झुकाते हुए कई बड़े स्टार्स अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्शंस के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। ओटीटी का ट्रेंड हैंड सैनिटाइजर्स की डिमांड से अलग था। जो जो भी इसे भांप गया, शुरू में इस पर चढ़ गया, छा गया, बहुत आगे निकल गया। ये है ट्रेंड को सूंघने, देखने
पहचानने और उस पर कूद जाने के जादू की ताकत, उसकी इंपॉर्टेंस। एक एक करके अब सभी ओटीटी में आ रहे हैं, आएंगे, पर अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कीमतें बढ़ गई हैं, दरवाजे ऊंचे हो गए हैं। किसी भी फील्ड, प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड का जब सूर्य उदय हो रहा होता है, उस समय जब या तो कंपटीशन होता नहीं, या सो रहा होता है, या उसका उस उभरते मौके पर यकीन नहीं होता, ऐसे में जो भी उस उभरती डिमांड का पोटेंशियल समझ लेता है, भांप लेता है, उस ट्रेंड को स्पॉट करके उस पर चढ़ जाता है, वो बाजी मारकर ले जाता है, लाइफ टाइम जैकपॉट। वो बहुत आगे निकल जाता है। ऑफ कोर्स सभी ट्रेंड्स लंबे नहीं चलते, मेजर ट्रेंड्स नहीं बनते, कई फॉल्स ट्रेंड्स भी होते हैं। यही इस गेम की ब्यूटी है। जेन्युइन मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने जैसा है। पर इसके लिए कोई पीएचडी नहीं चाहिए, कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस और पैशन। ये एक आर्ट है, स्किल है, प्रैक्टिस की जा सकती है। ट्रेंड का एक और क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको। जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे, तो बहुत कम लोगों को एहसास हुआ था कि इनकी रिपेयर की भी जरूरत पड़ेगी। कंपनी सर्विस सेंटर्स डिमांड को संभाल नहीं पाएंगे। इस बात को देश के 8,000 शहरों कस्बों में जिस जिसने भांपा, उसने स्मार्टफोन्स रिपेयर करना सीखा और दुकानें खोल ली। ऐसे लाखों नौजवान थे। जो जो भी इस बिजनेस में उस समय आया, उसकी लाइफ बन गई, माला माल हो गया। मैं कईयों को जानता हूं अपने शहर में, जिन्होंने अपने घर बना लिए इसी काम के बेस पर। आज की डेट में ये फील्ड क्राउडेड हो चुकी है, पर शुरू के 10 साल में कंपटीशन ना के बराबर था। मुंह मांगे दाम मिलते थे। उस समय जो ट्रेंड का फायदा उठा सका, छा गया। ऐसा ही हुआ था नोकिया और ब्लैकबेरी के साथ। ना नोकिया ने स्मार्टफोन्स का आता ट्रेंड एक्नॉलेज किया, और ना ब्लैकबेरी ने फिजिकल क्वालिटी कीपैड का जाता ट्रेंड। नतीजा आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट से भी ये गलती हुई जब उसने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट किया और विंडोज फोन प्लेटफॉर्म पर ही बहुत देर तक अटके रहे। और एग्जांपल्स देता हूं। 10-15 साल पहले सीसीटीवी सिर्फ एयरपोर्ट्स और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में ही देखे जाते थे। आज हर कंट्री के हर शहर में, हर दुकान, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास हैं। अब तो घरों तक में सीसीटीवी लग रहे हैं। आज इसमें जबरदस्त कंपटीशन है, पर जिसने इस ट्रेंड को शुरू में भांप लिया, वो मालामाल हो गया। इसी तरह देश की लाखों करोड़ों दुकानों में इन्वेंट्री और बिलिंग बारकोडिंग सिस्टम, और ऑफिसेज में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम्स का ट्रेंड भी सीसीटीवी के ट्रेंड्स के साथ साथ ही शुरू हुआ था। मुझे याद है, एक जमाना था जब किसी हलवाई को बोलो कि गरम समोसा चाहिए, तो 90% कहते थे कि सुबह ही बनाए हैं। अब 2 समोसों को गर्म करने के लिए कौन तेल की कढ़ाई चढ़ाए। इसी के बाद शुरू हुआ माइक्रोवेव का ट्रेंड, जिसे पहले सिर्फ अमीरों का कुकिंग अप्लायंस के तौर पर देखा जाता था। मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप हाउस होल्ड जिसे लेने की कभी सोचते भी नहीं थे। हलवाइयों ढाबों की तो बात ही छोड़िए। उसका ऐसा ट्रेंड चला शुरू की सेल्स पुश के बाद, कि देश के 8,000 टाउन्स और अनगिनत कस्बों में लाखों करोड़ों ढाबों, घरों में खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। सोचिए कितने माइक्रोवेव्स बिके होंगे, मार्केट कहां से कहां पहुंच गई होगी। आपको याद होगा जब डिजिटल कैमरास आए, तो किसी ने इनको सीरियसली नहीं लिया। रील वाले कैमरास बनाने बेचने वाले डिजिटल कैमरास का ट्रेंड नहीं देख पाए, वैसे ही डिजिटल कैमरा वाले मोबाइल कैमरास का। जिस जिस कंपनी ने नए ट्रेंड को अपना लिया, वो मार्केट शेयर खा गया। ऐसा ही हुआ था जब करीब 10 साल पहले मारुति, रेनो और hyundai ने अर्बन कॉम्पैक्ट स्यूडो एसयूवी की बढ़ती डिमांड के ट्रेंड को भांपते हुए अपने अपने पत्ते फेंके, ब्रेजा, डस्टर और क्रेटा के रूप में। और देखते ही देखते उस समय के नंबर 1 एसयूवी प्लेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा का सिंहासन हिल गया था। आज इंडिया में हर साल 40 लाख से ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार्स में 25 लाख से भी ज्यादा एसयूवीज बिकती हैं। पर 10-12 साल पहले के उस एसयूवी मार्केट शेयर को महिंद्रा आज भी दोबारा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो आते ट्रेंड को भांपने में लेट हो गया, और तब तक बाकी प्लेयर्स बाजी मार चुके थे। हालांकि अब महिंद्रा ने भी कई नहले पर दहले मारे हैं, पर अब गेम ही बदल गई है। डीजल पर वक्र दृष्टि और पेट्रोल के बढ़ते दामों और पॉल्यूशन नॉर्म्स के चलते कोरोना के आसपास ट्रेंड शुरू हुआ इलेक्ट्रिक कार्स का, जिसको सबसे पहले और सक्सेसफुली भांपा, एक्सप्लॉइट किया टाटा मोटर्स ने। इस हद तक कि ईवीज का 70% मार्केट शेयर टाटा ने जीत लिया।
ईवीज लॉन्च करके 70%। टाटा मोटर्स का शेयर जो कुछ क्वार्टर्स पहले ही 100 रुपए से नीचे था, अब 1000 से ऊपर है। शेयर की कीमत के मामले में भी जिसने ट्रेंड भांप लिया, मात्र 4 सालों में टाटा मोटर्स में लगाया उसका 10 लाख 1 करोड़ हो गया होगा। शेयर ट्रेडिंग तो कहते हैं कि खेल ही सारा ट्रेंड का है। चार्ली मंगर कहते थे कि ट्रेडिंग में पैसा, प्रॉफिट शेयर खरीदने बेचने में नहीं, वेट करने में है, जब तक ट्रेंड चले। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से शिखर पर समझे जाने वाले पॉल ट्यूडर जोन्स कहते थे, स्पॉट अ ट्रेंड एंड राइट इट ऑल द वे टू द एंड। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ट्रेंड पर दांव उसकी सेकंड इनिंग्स में लगाना चाहिए। वन शुड बेट ऑन अ ट्रेंड आफ्टर इट्स फर्स्ट पुल बैक, क्योंकि तब तक उसकी फ्रॉथ, उसकी झाग बैठ चुकी होती है और असलियत ही एट प्ले होती है। जेन्युइन ट्रेंड्स तब तक फेक ट्रेंड से अलग हो चुके होते हैं। क्या आप आज तक किसी ट्रेंड का हिस्सा बने हैं? आप किसी ट्रेंड को स्पॉट कर पाए, उसे पकड़ पाए हैं? क्या उस ट्रेंड का फायदा उठाते हुए उस ट्रेंड के लगभग अंत तक उसमें रहे हैं? आपकी लाइफ या बिजनेस कहीं ऐसी पतंग तो नहीं जिसको उड़ाने के लिए आप अपनी ही प्राइवेट हवा ढूंढ रहे हैं, जो हवाएं चल रही हैं उससे बेखबर? जब 2007 में फ्लिपकार्ट इंडिया में शुरू हुई, किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया था। 2013 में अमेजन जब इंडिया में आई, तब कुछ लोगों के कान खड़े हुए। मैक्सिमम व्यापारियों ने कुछ डर कर इस तरफ आंखें मूंद ली। लोग ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, पैसे देकर भी सामान नहीं आया तो, सामान कम निकला, खराब निकला, गलत निकला तो, पसंद नहीं आया तो, वगैरह। ऐसे कई दिलासे दिए सबने कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलेगा इंडिया में। उस ट्रेंड को इग्नोर करते रहे। नतीजा, आज की डेट में $60 बिलियन का बिजनेस, यानी 1, 2, 10 नहीं, 100, 1000 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया पर एनम, हर साल। और उसको देखने वाले व्यापारी दुकानों के काउंटर पर कपड़ा मारते रह गए। और ये ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड यही नहीं रुकेगा। एक अनुमान के अनुसार ये 5 लाख करोड़ 2030 तक, जो सिर्फ 6 साल दूर है, बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। क्या दुकानदारों का टर्नओवर इसी गति से बढ़ रहा है? दैट्स माय पॉइंट। ऐसा नहीं है कि सभी दुकानदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं कंफर्ट जोन में। बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। मेजॉरिटी सक्सेसफुल बिजनेसेस और जिंदगियां किसी ना किसी ट्रेंड पर एस्टेब्लिश होती हैं। अपनी मास्टरपीस किताब हॉर्स सेंस में ऑथर्स अल्रीज एंड जैक ट्राउट इसे घोड़ा कहते हैं, जिस पर चढ़कर आप अपनी कामयाबी के अगले पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। 1990 के आसपास कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और कंपनियों ने कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्रीज में इमिग्रेशन बिजनेस के उभरते ट्रेंड को देखा, उसके पोटेंशियल को आंका और इसमें स्पेशलाइज्ड पेड सर्विसेज देनी शुरू की। आज हालत ये है कि हर साल अकेले कनाडा में 1 लाख इंडियंस इमिग्रेट हो रहे हैं। 1 लाख। पिछले 30 सालों में कितने हुए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितना बिजनेस जनरेट हुआ होगा। अभी तो बाकी कंट्रीज की फिगर्स इस पे ऐड करनी बाकी हैं। और तो और, जब इन कंसल्टेंसी सर्विसेज ने देखा कि इमिग्रेशन हमेशा इतना शायद ना चले, तो उन्होंने विदेश जाने के इस ट्रेंड को विदेश में पढ़ाई करने के ट्रेंड में मोड़ दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में करीब 13,25,000 भारतीय स्टूडेंट्स 79 कंट्रीज में पढ़ने गए हुए थे। इसी तरह का एक ट्रेंड शुरू हुआ करीब 15 साल पहले प्राइवेट बीएड कॉलेजेस का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस का। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस ट्रेंड को राइड किया। बीएड कॉलेजेस, आईटीआईज, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खोले। कुछ बंद हो गए कुछ कारणों से, वो अलग बात, पर कई फल फूल रहे हैं। 2022 में इंडिया में 10, 20, 50 नहीं, 430 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, और 100, 500 नहीं, 2,352 प्राइवेट कॉलेजेस थे। लाइफ में अगर आपने एक दो ट्रेंड्स भी सही पकड़ लिए सक्सेसफुली, तो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके बिजनेस की लाइफ भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरह ही 30-35 साल पहले एक ट्रेंड शुरू हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। बहुत बिजनेसमैन ने इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, इसकी डिमांड समझी और इस पर दांव खेला, इसमें इन्वेस्ट किया। आज देश में 100, 500, 1000 नहीं, 44,000 से भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं with 1.18 million beds, 60,000 ICUs.
इसी तरह मुझे याद है चंडीगढ़ के पास और दिल्ली गुड़गांव के पास रियल एस्टेट का ट्रेंड शुरू हुआ था 1990 के आसपास। अगले 35 सालों में चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, डेरा बस्सी, लालड़ू, खरड़ समेत दर्जनों इलाकों में फैल गया ये ट्रेंड। एनसीआर रीजन भी अब ग्रेटर एनसीआर बन गया है और बढ़ता जा रहा है। फ्लैट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की तो बाढ़ आ गई इस दौरान। किसी भी ट्रेंड की तरह इस ट्रेंड में भी फायदा किसी एक तरह के इन्वेस्टर बिजनेसमैन का नहीं हुआ। ट्रेंड का बेनिफिट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत लोगों तक फैलता, ट्रिकल डाउन करता है, लाखों करोड़ों लोगों को इफेक्ट करता है। कोई भी ट्रेंड अच्छा होता है या बुरा, ये सब्जेक्टिव बात है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। ट्रेंड किसी नीड को पूरा करता है, वैक्यूम को भरता है। ये कहावत भी है, ट्रैप्ड एनर्जीज आर रिलीज्ड इन अर्थक्वेक्स, और यही ट्रेंड बनते हैं। बिजनेसमैन ट्रेंड पर सही गलत की चर्चा कम, अपॉर्चुनिटी पर विचार ज्यादा करते हैं। स्टॉक मार्केट का भी एक बहुत शानदार मैक्सिम है, डोंट फाइट द सिस्टम, शॉर्ट इट। डोंट कंप्लेन अबाउट द टाइड, राइड इट। ट्रेंड से लड़ो मत, फायदा उठाओ। यूट्यूब का ट्रेंड हो या व्हाट्सएप, टिकटॉक या रील्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड हो या बिटकॉइन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड हो या पेटीएम, जीपे का, आईवीएफ पेरेंटिंग से लेकर कॉन्ट्रैक्टेड आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज तक, हमारे चारों तरफ ट्रेंड्स आ रहे हैं, आते रहते हैं। हम इन ट्रेंड्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर ट्रेंड्स आते रहेंगे। ये आप पर है कि आप इनका क्या करते हैं। वॉल्वो बसों का ट्रेंड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का ट्रेंड, मेट्रो ट्रेन्स का ट्रेंड, ओला, ओयो, शॉपिंग मॉल्स का ट्रेंड, डोमेस्टिक एयर ट्रेवल्स का, इंटरनेशनल हॉलीडे से लेकर तीर्थ यात्रा पैकेजेस का ट्रेंड, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम के ट्रेंड से लेकर बाइक रेंटिंग के ट्रेंड्स तक, हर तरफ अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। मौकों की एक नहीं हजार नदियां हैं। बहती गंगा में हाथ धोना है या अपना कुआं खोदना है, फैसला आपको करना है। वन डे इंटरनेशनल से ट्रेंड आईपीएल की तरफ मुड़ गया। दहेज प्रथा खत्म करते करते करोड़ों रुपए की बिग फैट डेस्टिनेशन वेडिंग्स, प्री वेडिंग शूट्स का ट्रेंड चल पड़ा। हॉकी क्रिकेट के पीठ के पीछे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग और जेवलिन तक का ट्रेंड चल पड़ा। टूर और ट्रेवल्स की उंगली पकड़कर होम स्टेज और खेती का हाथ पकड़कर फ्लोरिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड चल पड़ा। ऐसे अनगिनत ट्रेंड्स हैं हमारे आसपास, जिनकी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अगर आप अभी तक कामयाब नहीं हुए, इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा। आप अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। सभी ट्रेंड्स खत्म होते हैं, पर ट्रेंड्स का सिलसिला खत्म नहीं होता। ट्रेंड्स को ट्रेंड्स बदलते हैं, कोई ना कोई ट्रेंड हमेशा होता है। स्टॉक मार्केट्स में कहा जाता है, लुक फॉर ट्रेंड्स ऑलरेडी स्टार्टेड, फ्यूचर ऑलरेडी हैपेंड, और उन पर बेट करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।